ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान उतना अकेले निर्णय नहीं लेता जितना वो खुद को समझता है। जिस तरह आकाश में उड़ते पक्षी एक दूसरे की चाल पकड़ लेते हैं, जैसे समुद्र में तैरती मछलियां बिना बोले एक ही दिशा में मुड़ जाती हैं, वैसे ही हम इंसान भी अनजाने में उस माहौल की लय से जुड़ जाते हैं जो हम पर हावी हो जाती है। बाहर का माहौल, बाहरी संकेत, दूसरों की ऊर्जा, हमारा मन उसी की गति पकड़ लेता है। विज्ञान इसे अलग अलग नाम देता है। कोई इसे सामूहिक चेतना कहता है, कोई इसे उद्भव कहता है, कोई इसे अनुनाद कहता है। लेकिन बात बेहद सीधी है। इंसान बिना बोले, बिना जबरदस्ती, बिना किसी जोर के दूसरे के मन को प्रभावित कर सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि उसकी अंदरूनी तरंग ज्यादा साफ और स्थिर है। जिंदगी में ज्यादातर लोग हालातों के पीछे भागते रहते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से अपना रास्ता बदलते हैं और धीरे धीरे अपनी वास्तविकता पर से पकड़ खो देते हैं। हकीकत को वो नहीं बना रहे होते, हकीकत उन्हें बना रही होती है। लेकिन पलटाव वहीं होता है जहां इंसान समझ जाता है कि या तो वो किसी और की तरंग पर बह रहा है, या फिर खुद वो तरंग बन सकता है जिसकी ओर दुनिया झुकती है। प्रकृति में अगर कभी तुमने मछलियों का विशाल समूह चलते देखा हो, तो तुम्हें पता होगा कि वो सैकड़ों हजारों होती हैं, पर फिर भी एक ही मन की तरह चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आदेश दे रहा हो, कोई नेता हो। लेकिन सच्चाई यही है कि उनमें कोई नेता नहीं होता, कोई संकेत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई योजना नहीं। फिर भी हर मछली एक ही पल में दिशा बदल लेती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पूरा समूह उस मछली की ओर मुड़ता है जिसकी अंदर की दिशा सबसे साफ, सबसे दृढ़ होती है। वो बड़ी नहीं होती, वो तेज नहीं होती, बस उसका इरादा सबसे स्पष्ट होता है और पूरा समूह उसी के इरादे से जुड़कर आगे बढ़ने लगता है। इंसान भी ऐसा ही करता है। हमारा मन उस व्यक्ति से तालमेल बिठाता है जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। हमारा दिल उसी की भावनाओं के प्रवाह में बहने लगता है जिसकी आंतरिक तरंग सबसे स्थिर होती है। हम सब एक प्रसारण टावर की तरह हैं और हमारा प्रसारण जितना साफ होता है, उतनी ही दुनिया उस संकेत को पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम ज्यादातर समय बिखरे रहते हैं। कभी हम अबंडेंस की इच्छा भेजते हैं, अगले ही पल डर फैलाते हैं कि पैसा कम है, कुछ पल बाद हम किसी और चीज में खो जाते हैं। हमारा मन लगातार दिशा बदलता रहता है और हमारे भीतर की तरंग इतनी कमजोर हो जाती है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है। ध्यान बिखरा, तरंग कमजोर, और फिर इंसान किसी और की दिशा में बहने लगता है। अगर तुम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच को याद करो, तो उसने बर्निंग डिजायर की बात की थी। ऐसा लक्ष्य जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, ऐसा सपना जो तुम्हारी सांसों में घुला हो। जब तुम्हारी चाह इतनी गहरी हो जाती है कि तुम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, तब तुम्हारी तरंग तेज होती है, तब तुम प्रसारण बन जाते हो। लेकिन ज्यादातर लोग अपने डर पर बर्निंग डिजायर की तरह पकड़ते हैं। डर उनकी तरंग बन जाता है, कमी उनकी भाषा बन जाती है और वही उनकी वास्तविकता में उतरने लगता है। जब इंसान अपनी तरंग को स्थिर कर लेता है, अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है, तो दुनिया उसे बिना समझे ही सपोर्ट करने लगती है। लोग रास्ते से हटने लगते हैं, मदद मिलने लगती है, दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि उनका मन अनजाने में तुम्हारी तरंग से मेल खाने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एनर्जी का नियम है। ये प्रयोग पुराने जमाने की बड़ी घड़ियों पर किया गया था। एक कमरे में कई ग्रैंड क्लॉक्स रखी गईं, जो सब अलग अलग लय में चल रही थी। कुछ घंटों में सब घड़ियों का पेंडुलम एक ही लय में झूलने लगा, तेज, स्थिर और सबसे मजबूत लय बाकी सबको अपनी भाषा में लेकर आई। यही इंसानों के साथ होता है। अगर तुम्हारी सोच बिखरी है, तुम किसी और की दिशा में बह जाओगे। अगर तुम्हारी सोच स्थिर है, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी दिशा पकड़ लेंगे। अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारा मन किस अवस्था में रहता है, स्थिर या बिखरा हुआ? क्या तुम हर मिनट कई बातों पर कूदते रहते हो? क्या तुम्हारी भावनाएं बार बार बदल जाती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास की दुनिया ही तुम्हारी सोच को तय कर रही है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि तुम अभी किसी और की तरंग पर चल रहे हो। लेकिन
अगर तुम अपनी तरंग बना सको, अगर तुम अपने भीतर वो साफ इरादा पैदा कर सको, तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। तुम किसी गोल के लिए सोचोगे और अचानक लोग मिलेंगे जो मदद करेंगे। तुम्हें लगेगा कि सब संयोग है, लेकिन यह सिर्फ एनर्जी का समन्वय है। इंसान जब अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक एक दिशा में रखता है, विचारों को, भावनाओं को, इरादों को, तो वो अपनी वास्तविकता पर प्रभाव डालने लगता है। और यह प्रभाव दूरी या समय से सीमित नहीं होता। इसे आधुनिक भौतिकी में एंटेंगलमेंट कहा जाता है, जब दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूरी चाहे जो भी हो, अगर एक कण बदलता है, दूसरा उसी क्षण बदल जाता है। 2022 में वैज्ञानिकों ने इसे साबित किया और कहा कि ब्रह्मांड ऊर्जा के अदृश्य धागों से जुड़ा है। अब सोचो, अगर कण ऐसा कर सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी तरंगें, ये सब उसी धागे से बुनी है। लेकिन ये सब समझने के साथ साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम सिर्फ असर डालने वाले ही नहीं हो, तुम असर झेलने वाले भी हो। समाज तुम्हें लगातार विचलित करने की कोशिश कर रहा है। खबरें, डर, शोर, सोशल मीडिया, तनाव, सब तुम्हारी तरंग को तोड़ने के लिए मौजूद है। क्योंकि जब इंसान बिखरा होता है, वो सबसे आसान शिकार होता है। अब सवाल यह है, खुद को कैसे बचाया जाए? कैसे अपनी ऊर्जा को इतना स्थिर बनाया जाए कि कोई बाहरी तरंग उसे प्रभावित न कर सके? इसका उत्तर एक गहरी तकनीक में छिपा है। एक सरल पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास, एक कल्पना, एक श्वास, एक जागरूकता। मैं इसे शोलिंग की तरह समझाता हूं, यानी खुद को उस अदृश्य समूह से जोड़ना जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे इरादे को पकड़ता है, जिसे तुम आकर्षित करते हो। जब भी तुम्हारा मन बिखरे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम दबाव में हो, जब तुम्हारी सोच एक जगह नहीं रुक रही, बस एक पल आंखें बंद करो और खुद को कल्पना में एक विशाल समूह का हिस्सा देखो। अपने आसपास लोगों को, ऊर्जा को, परिस्थितियों को, प्रकृति को महसूस करो। खुद को उस प्रवाह में महसूस करो जो सबको जोड़ रहा है। कुछ देर बाद तुम्हें लगेगा कि तुम बीच में खड़े हो और पूरी दुनिया तुम्हारी तरंग पकड़ने लगी है। जो चीज तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगी। जिस तरह मछलियों के समूह में कोई अनचाहा तत्व आता है, वो खुद बाहर धकेल दिया जाता है, ठीक उसी तरह तुम्हारी जिंदगी से भी वो चीजें बाहर जाने लगेंगी जो तुम्हारी तरंग से मेल नहीं खाती। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम्हारे भीतर दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। पहली, तुम अपने दिमाग की पुरानी बिखरी आदत को तोड़ देते हो और अपना ध्यान वापस केंद्रित कर लेते हो। दूसरी, तुम्हारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता। जब तुम अपनी तरंग को महसूस करते हो, आपका मन उसे वास्तविकता मानकर बदलना शुरू कर देता है। यही वो क्षण होता है जहां तुम अपनी दुनिया को मोड़ना शुरू कर देते हो। अगर तुम दिन में कुछ मिनट भी ये अभ्यास करो, तो कुछ ही समय में तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगेगी। रास्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, तुम्हारी भावनाएं बदलेंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदलने लगेगा। धीरे धीरे तुम ही वो व्यक्ति बन जाओगे जिसकी तरंग सबसे स्थिर होगी और पूरी दुनिया उसी तरंग की ओर झुकेगी।